गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वह वर्कशीट नंबर 14, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा दी गई है। वर्कशीट नंबर 14 सब्जेक्ट रहेगा आपका साइंस, जो कि क्लास 9th के लिए है। डियर स्टूडेंट, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम ज़रूर लिखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह सस्पेंशन। क्या है? सस्पेंशन। स्टूडेंट, सॉल्यूशन जो होता है आपको मैं बता देता हूँ, 3 टाइप में कैटेगराइज्ड किया जाता है। पहला जो है उसका टाइप वो है हमारा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन जिसको हम बोल सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा जो होता है वो कोलोइड्स, और थर्ड जो होता है वो सस्पेंशन। सस्पेंशन ये याद रखना है। सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं स्टूडेंट? ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड्स और सस्पेंशन। तो उसका हमने एक पार्ट उठाया है सस्पेंशन। हमने पिछली वर्कशीट में कोलोइड्स के बारे में पढ़ लिया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सस्पेंशन क्या होता है यहाँ पे देखिए। जिज्ञासा दीदी, आई हैव प्रिपेयर्ड ए सॉल्यूशन बाय द मिक्सिंग सोइल इन द वाटर केप्ट इन दिस जार। The particle of the soil mixed in the water, but after some time they settle down. Why? देखो बच्चों, यहाँ पे देखो ये जार दे रखे हैं। इसमें क्या है, पहले तो क्या किया गया, मिट्टी को वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया, यानी सेंड इन वाटर। कुछ देर के बाद में ऐसा हुआ, कुछ देर के बाद में ऐसा हुआ, और लास्ट में क्या हुआ कि वो मिट्टी जो थी वो क्या होगी, नीचे सेटल डाउन हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ज्ञान, द मिक्सचर विच यू हैव प्रिपेयर्ड इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। जो मिक्सचर हमने बनाया है, यानी सैंड इन वाटर में, यानी सैंड और किसका प्लस वाटर, तो ये हमारा क्या नहीं है, ये जो मिक्सचर बना ये क्या नहीं है, हमारा सॉल्यूशन नहीं है। रेदर इट इज़ ए सस्पेंशन। ये क्या है? सस्पेंशन है। इन दिस मिक्सचर द सोल्यूट, सोल्यूट क्या हमारा सैंड है। जो कम अमाउंट में होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? सोल्यूट होते हैं। सोल्यूट सॉइल पार्टिकल आर नॉट डिजोल्व इन सॉल्वेंट, यानी जो सैंड है वो मिट्टी के अंदर डिजोल्व नहीं हुआ, but remain suspended in the mixer. These particles can easily seen with naked eye. This is heterogeneous mixture. अब देखिए बच्चों, लास्ट वाले में जब हम इसको हमने कुछ समय के बाद में रखा, कुछ समय के लिए रखा, तो जो मिट्टी होती है वो कम्प्लीटली नीचे बैठ जाती है और पानी क्या होता है ऊपर। तो हम इजीली से पानी को इस प्रकार से देख सकते हैं और मिट्टी को भी देख सकते हैं। तो इस टाइप की जो मिक्सर होता है वो किस टाइप का कहलाता है? वो कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। और जिसमें ऐसा कुछ पता ना चले, दो सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिजोल्व करने के बाद में हमें पता न चले, तो वो क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस। तो ये हमारे किस टाइप के? हेट्रोजीनियस। तो याद रखना, पहला जो पॉइंट है कि जो सस्पेंशन होता है वो किस टाइप का मिक्सचर होता है? हेट्रोजीनियस। और उसमें जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के साथ में डिजोल्व नहीं होता। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद में दीदी, कैन दिस सॉल्यूट बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट? यस, ज्ञान बोलते हैं द सॉल्यूट कैन इजीली बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय यूजिंग ए फिल्टर पेपर या फाइन क्लॉथ थ्रू फिल्ट्रेशन। तो क्या हम इस मिट्टी को पानी से अलग कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या कर सकते हैं? कौन सी मेथड के द्वारा? फिल्ट्रेशन। याद रखना स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन मेथड्स के द्वारा हम इसको छान करके अलग कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जो मिट्टी के जो पार्टिकल होता है उनका साइज़ बड़ा होता है, और जो सीव के जो साइज़ होते हैं छलनी के अंदर से पास करते हैं तो वो क्या होते हैं, उसमें छन जाते हैं। जबकि नमक जो साल्ट सॉल्यूशन होता है वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि साल्ट के जो पार्टिकल के साइज इतना छोटा होता है कि वो फिल्टर करने लायक नहीं होते, वो इजीली से उसके अंदर फिल्ट्रेशन के अंदर से पास हो जाते हैं, तो अलग नहीं हो पाते। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सर, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ अनस्टेबल, अनस्टेबल है क्योंकि जो सोल्यूट, जो मिट्टी हम पानी में डिजोल्व करते हैं वो कुछ समय के बाद में नीचे बैठ जाती है, तो इसलिए स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन इट इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्बिंग एंड डिस्टर्ब्ड इन नेचर। ये क्या होते हैं, कुछ समय के बाद में वो क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इट्स पार्टिकल साइज इज़ बिग, क्योंकि जो मिट्टी के पार्टिकल होते हैं उनका साइज जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है स्टूडेंट। उसके बाद में सस्पेंडेड पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। अब देखो मिट्टी के पार्टिकल स्टूडेंट बड़े बड़े होते हैं इस प्रकार से, तो जब हम कोई लाइट डालते हैं इनके ऊपर तो लाइट टकरा करके क्या हो जाती है, बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है इस प्रकार से। और जो ट्रू सॉल्यूशन होती है उसके केस में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि उनका पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि लाइट जो होती है ईजिली से सीधी चली जाती है। तो इस प्रकार से याद रखना, स्कैटर किसके अंदर होता है?
सस्पेंशन के अंदर। उसके बाद में द सस्पेंडेड पार्टिकल ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट शो करते हैं बच्चों कौन, सस्पेंशन वाले। सस्पेंशन वाले क्या कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, याद रखना, टिंडल इफेक्ट। क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद पार्टिकल। जो पार्टिकल कौन, अगर हमने इसका सॉल्यूशन लिया तो इसमें किससे टकराएगी लाइट, मिट्टी के पार्टिकल से। तो लाइट क्या हो जाएगी, जब किस पार्टिकल से टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी। तो यही फिनोमेना, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट हमें सस्पेंशन और कोलाइड के केस में देखने को मिलता है, जबकि ट्री सॉल्यूशन जो होता है उसके केस में हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उस केस में जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज इतना छोटा होता है कि लाइट उनसे टकराने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इस कारण से वो सीधी पास हो जाती है। जबकि सस्पेंशन और कोलाइड्स के अंदर पार्टिकल का साइज़ बड़ा होने के कारण से लाइट उनसे क्या कर जाती है, कोलाइड कर जाती है। इस कारण से वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, टिंडल इफेक्ट। उसके बाद में दिस कैन सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और जो सोल्यूट के पार्टिकल है सस्पेंशन के, उसको हम इजीली से फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो चलिए नीचे दिए गए आंसर का हम सोल्यूशन करते हैं। Is the path of the light visible in suspension? Yes. Give reason. Because the particle of the solute in suspension is big, so light scattered with this particle and the path of light visible in a suspension. तो आपको ये ऐसा लिखना है इसके अंदर। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन, सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन जो होता है वो क्या होता है कि अनस्टेबल होता है, और क्या होते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल क्या होते हैं, नॉट डिजोल्व विद सोलवेंट। जबकि सॉल्यूशन में क्या होते हैं, सोल्यूट कैन डिजोल्व इन सोलवेंट एंड फॉर्म सॉल्यूशन दैट इज होमोजीनियस। जबकि सस्पेंशन जो होता है वो हमारा कैसा होता है, हेटेरोजीनियस। तो ये आपको इन दोनों के बीच में लिखना है अंतर। विच अमंग द फ्लोइंग इज ए सस्पेंशन। तो इनमें से आपको सस्पेंशन बताना है कि सस्पेंशन कौन सा होता है। स्टूडेंट, सस्पेंशन वो होता है जिसमें सोल्यूट सोलवेंट के अंदर डिजोल्व नहीं होता और क्या हो जाता है, वो नीचे सेटल हो जाता है। तो फ्लोर वाटर, अगर हम जो आटा होता है उसको पानी में डालेंगे, ये आपको बताना है खुद को, तो क्या वो नीचे बैठेगा या उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। अगर डिजोल्व हो जाएगा तो वो क्या है हमारा, वो सस्पेंशन नहीं है। अगर ऐसा वो नीचे बैठ जाता है पानी में, डिजोल्व नहीं होगा, तो वो क्या है हमारा सस्पेंशन है। साल्ट इन वाटर, ये आप देखो हमने बताया था। तो देखो क्या होता है, साल्ट क्या वाटर के अंदर डिजोल्व होगा, अगर होगा, डिजोल्व हो जाता है तो ये सस्पेंशन नहीं है, अगर नहीं होता तो ये सस्पेंशन है। सैंड प्लस वाटर, सेंट प्लस वाटर, ये तो अभी अभी एग्जाम्पल किया हमने, ये क्या सस्पेंशन है। टर्मरिक यानी हल्दी को अगर हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या वो डिजोल्व हो पाएगी या वो नीचे बैठेगी। तो आपको इनमें से बताने की कौन सा सस्पेंशन है और कौन सा सस्पेंशन नहीं है। तो बच्चों आप ये एक्सपेरिमेंटली घर पे भी चेक कर सकते हैं कि किस में ऐसा होता है, किस में नहीं होता। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। तो प्रॉपर्टीज़ बच्चों यहाँ पे पॉइंट 1, 2, 3, 4, ये पॉइंट आप इनमें से कोई 3 पॉइंट लिख सकते हैं और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इसी प्रकार से नई वीडियो बनाते रहेंगे नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।